देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 सॉल्यूशन। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 8.2 का, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज़, ठीक है ना। ये हम लास्ट वीडियो में आपको, ठीक है ना, सॉल्व करके बता चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, इनकी वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45, 60 एंड 90 डिग्री पर वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, वो पूरी टेबल बनवाई थी मैंने, ठीक है ना, वो सब बता चुके हैं। और वैल्यूज़ जब आप 2-4 सवाल सॉल्व करोगे तो वैल्यूज़ याद भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पिछला वाला वीडियो आप देख लेना, वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, कैसे टेबल बनानी है, वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 8.2 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूट द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है ना। तो हमें वैल्यूज़ ही रखनी है। आप बुक में से देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3 और 2 2 4 प्लस 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। एलसीएम कितना आया 4, 3 + 1 तो कितना आया 4/4 इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है ना। इसी का अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है ना। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए tan 45 की, कॉस 30 की और साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। वैल्यूज आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 और स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का 2 मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4 माइनस ये भी हो गया 3/4। 3/4 से 3/4 कट गया, क्या बचा 2 आंसर, ठीक है बेटा। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। cos 50/sec 30, वो सॉरी cos 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। थर्ड पार्ट है cos 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। थर्ड पार्ट जो है वो है cos 45/sec 30 प्लस कोसेक 30, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वैल्यूज रखते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2, ठीक है बेटा। यहाँ इधर सॉल्व किए देता हूं। तो देखिए ये तो 1/√2 है ही, अपॉन इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3, यही हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। इसके बाद हम इसको लिखेंगे तो √2 तो नीचे आ जाएगा और √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया √3 इंटू √2 नीचे आ गया और ये हो गया 2√3 प्लस 2, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये आया, इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर लिया √3 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2√6, √2 और √3 का मल्टीप्लाई किया √6 हो जाएगा और √2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2√2, ठीक है ना। नीचे वाले
जो इसमें रूट है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा, संयुग्मी, यानी कि जो नीचे संख्या होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस। तो क्या हो जाएगा ये 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए √3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√18, √3 और √6 का √18 हो गया, माइनस √3 का इसमें गुणा करेंगे 2√2 में 2√6 अपॉन, ठीक है, 2√6 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए ये a प्लस बी और ये है a माइनस बी, ठीक है ना, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक बार इस संख्या का वर्ग और एक बार इस संख्या का वर्ग करके माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा √18 है, ये क्या है, √18। तो जैसे यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, √18 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3√2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो 2√18 की जगह 2 तो ये है ही, √18 की जगह क्या लिखते हैं 3√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√6 इंटू 2√6, 2 का 2 से गुणा किया 4 और √6 का √6 से गुणा किया 6, कितना आया 24। ठीक है, ये कितना हो गया 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2√2 इंटू 2√2, 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4 और √2 और √2 का 2, कितना आया 8। ठीक है ना, क्लियर तो हो रहा है, अपॉन 8। ठीक है भाई। अब देखिए ऊपर वाली संख्या में से 2 कॉमन हो रहा है, तो ये यहाँ क्या बचा 3√2 माइनस √6 और 24 में से 8 गई तो 16, 8 बचा, तो क्या आया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, इन स्पेसिफाइड एंगल्स पर जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे उसी टेबल से जो बताई थी। ठीक है ना, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, याद हो जाएंगी बेटा सब, और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट का न्यूमरेटर का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया 2√3 आएगा, इसके नीचे 1 लिख लें 2√3, 2 का डिवाइड 2√3 में गया √3 बाय, √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 का 2√3 में 2√3 बाय भाग गया, क्या आएगा 2√3, √3 का 2√3 में 2/2 का माइनस 2 से किया माइनस का 4 अपॉन, ऐसे ही इसके नीचे 1 लिख लिया, एलसीएम क्या आया 2√3
3, यहाँ से क्या बचेगा 4, यहाँ से क्या बचेगा √3 और यहाँ से क्या बचेगा 2√3। 2√3 से ये 2√3 कैंसल हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। √3 और 2√3 कितना हो गया जुड़ के 3√3 हो जाएगा ना, और माइनस का 4 अपॉन 2√3 और √3 वही 3√3, तो ये 3√3 पहले मैंने लिख लिया और ये प्लस का 4, ठीक है ना। फिर इसका जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या करेंगे कंजुगेट का गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या प्लस का साइन है तो माइनस लगा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, ठीक है। क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ठीक है। 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया ना, हो गया कि नहीं, ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4, इसको एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसे। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, यही तो संख्या आएगी 2ab, यही तो होगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है बेटा। अब इसको दोबारा सॉल्व करें, 3√3 का स्क्वायर वही 27 आएगा 27 प्लस 4 का 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3 अपॉन कितना आया 11, 27 और 16 कितने हो गए 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट, ठीक है। रोक दे, देखिए बेटा इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये हमें सॉल्व करना है। वही तरीका वैल्यूज पुट करिए, 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है बेटा, डायरेक्ट लिख लिया, कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है बेटा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 ही लिख दिया ये, अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक है। ये क्या हो गया ऊपर 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4, ये जोड़ के कितना हो जाता है 1, सबसे पहले ही क्वेश्चन में किया था, ध्यान हो तो आपको। देखिए 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, तो
तो नीचे तो 1 हो गया, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 3 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया तो कितना आएगा 15 प्लस 3 का डिवाइड किया 12 में 4 और 4 का 16 से मल्टीप्लाई किया 64 माइनस कितना आएगा 1 का डिवाइड 12 में 12 बार और 12 का 1 से मल्टीप्लाई किया 12, ये कितने हो गए 15 और 64 79 माइनस 12 अपॉन 12, 79 में से 12 गए तो कितने आए 67 अपॉन 12, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट करिए अपनी बुक में, ठीक है ना। देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। इन चारों क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद हमें उसका आंसर निकालना है और जो ऑप्शन दे रखे हैं ना हमें, उनमें से जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है, तभी तो जस्टिफाई हो पाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। तो देखिए 2 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 3, हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या हो गया 2 अपॉन √3, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन √3 तो हो गया √3, और ये 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन 3, यही हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 इंटू 4 नीचे और 3 ऊपर, 2 से 4 कट गया 2 बार और √3 से 3 कैंसिल हो गया √3 बार, तो हमारे पास क्या आया ऊपर आया √3 और नीचे आया 2, √3/2। अब हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए आंसर में जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो जस्टिफाई हो गया ना। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा sin 60, ठीक है। और जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसी भी ऑप्शन की वैल्यू √3/2 नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए इसका जो आंसर है sin 60 होगा, क्योंकि sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 10 स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन ऐसे ही 1 और ये भी 1 हो जाएगी ना। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या आया 0 और 1 और 1 2, 0 अपॉन 2 यानी कि 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है ना, तो इसका आंसर हो गया 0। तो यहां है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन डी पे 0 दे रखा है ना, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है ना। इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी कि किस एंगल पर a की किस वैल्यू पर, ये एंगल होता है ना sin 2a बराबर 2 sin a, तो यहाँ एंगल क्या है a, तो a की किस वैल्यू पर sin 2a इक्वल होगा 2 sin a के, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं a इज इक्वल टू 0, और बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 45 एंड डी ऑप्शन है 60। तो सबसे पहले हम 0 पे पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 0, यानी एंगल जो है ये वाला एंगल, इसकी हमने वैल्यू क्या रख दी 0। अगर LHS और RHS इक्वल हो गए तो हमारा जस्टिफाई हो जाएगा आंसर, और LHS और RHS इक्वल नहीं हुए तो हम नेक्स्ट ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, 30 को, 45 को एंड 60 को, ठीक है ना।
तो देखिए LHS, LHS लेते हैं, क्या है साइन 2a, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 2, a की वैल्यू हो गई 0, तो 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो क्या हो गया ये साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है जी। अब लेते हैं हम RHS, क्या है 2 साइन a, 2 साइन a की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, तो 2 और 0 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0 आया ना। LHS भी 0 है और RHS भी 0 है, जस्टिफाई हो गया हमारा। कहाँ जस्टिफाई हुआ, व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा ए ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, ठीक है ना, हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई। इसके बाद फोर्थ पार्ट 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखिए फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम है, बस यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस है, सेम सॉल्व करना है ना। तो देखिए 2 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की 1 अपॉन 3, अभी पिछले क्वेश्चन में तो बताया ये सॉल्व करके मैंने, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन ये क्या हो गया 3 बन जा 3 में से 1 गई तो 2 अपॉन 3, वहाँ आया था 4 अपॉन 3, यहाँ माइनस हो गया, वहाँ जोड़ रहा था यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 नीचे रह जाएगा और 3 ऊपर, 2 से 2 कैंसिल और रूट 3 से 3 रूट 3 बाहर। अब तो समझ आ गया, तो क्या ही वैल्यू रूट 3, और रूट 3 कहाँ होती है 10 60 पर, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी, क्या है 10 60 इज इक्वल टू क्या होता है रूट 3, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से चारों पार्ट हो गए, आप सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लें, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और क्या दे रखा है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, यानी कि जो एंगल है a और b उनका अगर हम योग करें सम करें a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 एंगल से छोटा होगा, एंड a इज ग्रेटर देन b, और एंगल जो a है वो b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, और a और b को हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सरल सवाल है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। 10a प्लस बी इज इक्वल टू है रूट 3, क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल टू है रूट 3, और 10 की आप टेबल जो देखिए 10 की वैल्यू रूट 3 कहाँ होती है 60 पर, 10 60 होता है ना, तो मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ 10 60 लिख सकता हूँ ना। तो आप गौर से देखिए, इसको हम थोड़ा सा बीच में से हटा रहे हैं, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 10 60 हो गया ना, इसको हटा दीजिए बीच में से, इसका मतलब क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60। अब देखिए यहाँ 10 के साथ एंगल कितना है a प्लस बी, और यहाँ 10 के साथ एंगल कितना है 60, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो जो एंगल है a प्लस बी ये काय के इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा ना। तो क्या हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। एंड सेकंड क्या दे रखा है हमें 10, एंड क्या दे रखा है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, यही दे रखा है, और 1 अपॉन रूट 3 10 में कहाँ पे वैल्यू होती है 10 30 पर, क्या हो गया ये 10 30, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30, तो जो यहाँ एंगल है a माइनस बी और यहाँ एंगल है 30, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो a माइनस बी
इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम ए और बी एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर, ठीक है ना, फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। b से भी कैंसिल हो गया, a और a जोड़ के आए 2a, 60 30 90, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 45। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुटअप कर दीजिए, b का मान आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम यहीं लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a की वैल्यू हमने 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू कितना आया 15। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू आई 45 और b की वैल्यू आई 15। अब इन दोनों वैल्यूओं को जो क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखी हैं उनसे हम चेक करते हैं। क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी, a की वैल्यू क्या आई 45 और b की वैल्यू आई 15। इन दोनों को जोड़िए तो 60 हो जाएगा ना। a प्लस बी बराबर 60 इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 90। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b, तो a क्या है 45 और b क्या है 15, तो a इज ग्रेटर देन b है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आप इसे नोट करिए, फिर आगे में फोर्थ देखिए बेटा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। जो स्टेटमेंट हैं ये 5, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, एंड सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये स्टेटमेंट हैं। हम इन्हें सॉल्व करते हैं। आप देखिए सॉल्यूशन है फर्स्ट, क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है ना। तो ए और बी की वैल्यूज़ यानी एंगल तो होते हैं ये ए और बी, तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज़ हम कोई पुट कर लेते हैं अपने मन से। लेट ए इज इक्वल टू 60 मान लो और बी इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। दो एंगल इक्वल मत मान लेना, 45 मान लिए, 30 मान लिए, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा ए है और कौन सा बी है, ठीक है ना। तो हमने अलग अलग एंगल मान लिए, कोई भी ए 60 मान लिए, बी 30 मान लिए, आप मान सकते हैं ए 30 बी 45, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो देखिए अगर इन वैल्यूज़ पर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं होते हैं तो हमारा फॉल्स होगा। तो देखिए LHS लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं LHS, साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए प्लस बी, ए की जगह 60 रख दिया और बी की जगह 30, तो क्या आया ये साइन 90 हो गया। 60 और 30 जोड़ के कितना आया 90, ठीक है ना। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब लो RHS, क्या है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए की वैल्यू साइन 60 और साइन बी की वैल्यू साइन 30, साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2, एलसीएम आया 2, क्या आया √3 प्लस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि LHS की वैल्यू 1 है और RHS की वैल्यू √3 प्लस 1/2 है, तो दोनों संख्या इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है फॉल्स। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, नोट कर लो आप, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसे, आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, यानी कि साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो थीटा की वैल्यूज़ जैसे कि 0 30 45 60 और 90, यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं
तो उसी के साथ साथ साइन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती जाती हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, देखिए पहले मैं एंगल लिख लेता हूँ। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, ठीक है ना। मैंने एंगल्स लिख लिए। थीटा की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना, पहले 0 फिर 30 45 60 90 बढ़ रही है ना। अब वैल्यूज देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको लिख सकते हैं हम 0.5, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.707। साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.866। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपको दिख रहा है ना, 0 पर 0, 30 पर 0.5 बढ़ गई, फिर 45 पे 705, यानी कि 0.7 पहला ही अंक लेते हैं ना, 0.5 हो गई, ये 0.7 हो गई, फिर बढ़ गई 60 पर 0.8, फिर इंक्रीज हो गई 90 पर 1 हो गई। तो वैल्यू जैसे जैसे थीटा की वैल्यूज बढ़ रही हैं साइन के साथ, वैसे ही उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू, ठीक है बेटा। थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। सेम है, अभी ये जो पार्ट किया है मैंने, इसको हमें कॉस के लिए करना है। थर्ड, तो देखिए वही कॉस 0, 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। वैल्यूज आपको बताएंगे, 0 की होती है 1, ये होती है √3/2, यानी कि 0.866। 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 0.707, सॉरी 60 की 1/2, यानी कि 0.5, और ये होती है 0, ठीक है ना। 0 पर कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 1, और कॉस 30 पर कितनी हो गई 0.866, यानी कि यहाँ एंगल बढ़ गया। एंगल तो बढ़ गया ना, थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज हो गया, लेकिन वैल्यू डिक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं हुई, घट गई ना। ऐसे ही फिर एंगल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना, 45 हो गया, और ये वैल्यू फिर 0.8 से हो गई 0.7। तो कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो देखिए साइन 0 पर 0 होती है वैल्यू, और कॉस 0 पर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है ना। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है ना। तो देखिए साइन और कॉस की वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री एंगल्स पर ही इक्वल होती हैं 0 to 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। सिर्फ 45 डिग्री पर ही तो सेम है। देखो 0 पे भी डिफरेंट है, 30 पे भी डिफरेंट है, 45 पे सेम है, उसके बाद 60 पे भी डिफरेंट होती हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज सिर्फ 45 पर, 0 to 90 के बीच में सिर्फ 45 पर साइन और कॉस की वैल्यूज सेम होती हैं। यहाँ क्या लिख रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पर सेम नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को भी क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो आपने जो टेबल देखी है, कॉट की टेबल बनाई होगी, तो देखिए कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए,
फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था cot A इज इक्वल टू cos A अपॉन sin A फॉर A इज इक्वल टू 0, यानी कि पुट A इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, cot 0 इज इक्वल टू cos 0 अपॉन sin 0, यही हो जाएगा ना। तो देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। समथिंग अपॉन 0 क्या है, समथिंग अपॉन 0। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है 0 अपॉन 1 और एक होता है 1 अपॉन 0। 0 में किसी का भाग जाता है तो क्या आता है 0, हमेशा ध्यान रखना, 0 में किसी का भाग जाता है तो क्या आता है 0, और 0 का किसी में भाग जाता है तो क्या आता है इनफाइनाइट या इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, ट्रू, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करिए,